I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for. सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेचर पोर्शन की। तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो अभी आप लोगों के पास टाइम है भी नहीं एनसीईआरटी पढ़ने का। तो अभी आप लोग एनसीईआरटी ना ही पढ़ो तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप अभी एनसीईआरटी पढ़ने जाते हो तो उसमें सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और दूसरा चीज़ अभी आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ सही से समझ में भी नहीं आएगा। सो अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तो आपको करना क्या है। आप लोगों को एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है और समझने में भी दिक्कत आएगी। तो अभी आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को देखना है लेक्चर यूट्यूब से, और ज़रूरी नहीं कि आप कोई लॉन्ग वाला लेक्चर देखो 1 आवर का 2 आवर का। इतना बड़ा लेक्चर नहीं देखना है, हम लोग को छोटा लेक्चर देखना है जिसमें कि समरी हमारा पूरा क्लियर हो जाए। तो हम लोग को देखना क्या है, समरी। और वो समरी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको पढ़ ले, और वो अक्षय भैया बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को समझाए हैं एनिमेशन के तौर पे। और एनिमेशन हम लोगों के ब्रेन में ज़्यादा दिन तक रहता है, तो हम लोग एनिमेशन से अच्छे से समझ सकते हैं और उसे ज़्यादा दिन तक अपने ब्रेन में रख भी सकते हैं। उन्होंने बहुत कम टाइम में समझाया है और उन्होंने 20 मिनट के अंदर सारे चैप्टर्स को क्लियर किए हैं। तो आप उनके समरीज़ वाले लेक्चर बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि समरी सब देखने के बाद आपको देखना है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। जो भी एनसीईआरटी में इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उन सभी को आपको देखना है और उनकी करनी है आपको प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस के बाद उनके आंसर्स देखेंगे, और उसके बाद वही आंसर को आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे लिखने का। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आप खुद से आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो और खुद से आंसर्स बना सकते हो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद हमें करना है पढ़ले के वर्कशीट्स को, और वो वर्कशीट प्रोवाइडेड है उनके वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वो वर्कशीट्स करें। उनके वर्कशीट्स में ये है कि उनके वर्कशीट्स में दिए गए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनकी प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ही अच्छा खासा एक प्रिपरेशन हो जाएगा लिटरेचर पोर्शन का। तो आई थिंक कि आपको वो बहुत ही अच्छे से कर लेना है, और उसके बाद तो आप मचा के आने ही वाले हो। लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हमें कंप्लीट करना है राइटिंग पोर्शन को। और राइटिंग पोर्शन के लिए तो सिंपल है, हमें बस मेन ध्यान रखना है कि हमसे फॉर्मेट की गलती ना हो। तो फॉर्मेट तो हमें बिल्कुल ही क्लियर करके चलना है, और फॉर्मेट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने देनी है, क्योंकि फॉर्मेट ही उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हमें फॉर्मेट में तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। फॉर्मेट हम अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, हम करेंगे प्रैक्टिस। और लेटर की प्रैक्टिस करने के लिए आप देख सकते हो लर्न विथ मधु के वीडियोस, और वो भी हम लोग की तरह ही 10th में है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से समझाती है। तो हाँ, आप उनके भी वीडियोस देख सकते हो, वो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी आपका लेटर का। तो उनके वीडियोस आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। तो ग्रामर पोर्शन के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में अगर हम लोग हाफ एन आवर भी दे देते हैं तो ग्रामर हमारा बिल्कुल ही सुधर जाने वाला है। क्योंकि ग्रामर में कुछ है ही नहीं, बस हमारा एक है एडिटिंग और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। तो बस 2 ही हैं ही। तो उनको आपको क्या करना है कि कोई भी सा भी 10-10 मिनट या फिर जितना भी हो 10-10 मिनट या फिर 15-15 मिनट का लेक्चर देख लेना है। बस आपको उसी से पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाने वाला है। इसमें भी आप देख सकते हो अक्षय भैया की वीडियोस, यानी कि पढ़ले से आप देख सकते हो ग्रामर, या फिर आप देख सकते हो लर्न विथ मधु से भी, क्योंकि उन्होंने दोनों ने बहुत ही अच्छे से हम लोग को ग्रामर कंप्लीट करवाया है। और ग्रामर की वीडियोस अभी भी लर्न विथ मधु डाल ही रही हैं, तो आप उनसे भी देख सकते हो। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि ग्रामर के लिए तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर उतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होने वाला है। ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हम बात करने वाले हैं अब पैसेज की। तो ये सबसे ज़्यादा टफ भी लगता है, सभी को लगता है। मेरे को उतना नहीं लगता है, मेरे को सबसे ज़्यादा टफ लगता है सच बात बोलो तो लिटरेचर पोर्शन ही। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि टर्म 1 में पैसेज बहुत टफ आए थे, तो हमें इस बार पैसेज को उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाना है, ताकि हम लोगों को टर्म 2 में तो पैसेज कम से कम टफ ना ही लगे। और उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है प्रैक्टिस। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें पैसेज बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि पैसेज प्रैक्टिस से ही हमें अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से लिख पाएंगे हम पैसेज को प्रैक्टिस से ही। तो अब बात करते हैं कि पैसेज को कैसे करना है। तो सबसे पहले तो पैसेज को ये करना है कि पैसेज हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जब जाते हैं तो डायरेक्ट पैसेज पढ़ने लगते हैं। हमको पैसेज नहीं पढ़ना है, हमको सबसे पहले पढ़ना है उनके क्वेश्चंस को, अच्छे से उनके क्वेश्चंस को रीड करना है जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद हमें करना है पैसेज पढ़ना है, क्योंकि पैसेज
क्वेश्चंस रीड किया हुआ रहेगा तो हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम पैसेज पढ़ते रहेंगे तो हमें आंसर्स भी मिलते रहेंगे, मतलब पढ़ने के साथ साथ आंसर्स भी मिलते रहेंगे। और अगर ऐसे हम देखेंगे तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हम उसका क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसमें आंसर्स खोजेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप पैसेज सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पैसेज पूरा पढ़िए और उसके साथ साथ आप आंसर्स ढूंढते रहिए पैसेज में। यही थी आज की इस वीडियो में, और ये जो मैंने जितना भी बताया है आप उसको फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सायोनारा। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake